मित्रों नमस्कार। आज पर्यावरण से जुड़ी एक और बुरी खबर आई है। स्विट्ज़रलैंड का एक व्यक्ति घूमने गया था स्विट्ज़रलैंड में ही एक वहाँ रोहन ग्लेशियर है और उसने जो एक फ़ोटो डाली है वो वायरल हो गई है पूरी दुनिया में। वो क्यों वायरल हुई है? दरअसल वही कपल जिसका नाम डक्कन पोर्टर है, वो अपनी पत्नी को लेकर 2009 में रोहन ग्लेशियर गया था जो स्विट्ज़रलैंड। ये जो दंपति है वो ब्रिटिश के हैं। तो वहाँ जब उन्होंने 2009 की फ़ोटो डाली थी तो एकदम चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, ग्लेशियर चारों तरफ बर्फ़ था। और आज वो दोबारा से उसी ग्लेशियर को देखने के लिए गए थे 15 साल बाद। तो वहाँ उन्होंने देखा कि ग्लेशियर रिट्रीट कर गया, पीछे चला गया। अब वहाँ ग्लेशियर की जगह रूखे पहाड़ हैं, सूखे पहाड़, वहाँ बर्फ़ नहीं है, बर्फ़ छोटी सी बची हुई है और जो नीचे एक तालाब बन गया है, यानी बर्फ़ पिघल के आया होगा तो वो नीचे तालाब बन गया। तो सारी दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है, वायरल हो रहा है। और जो दुनिया भर लोग व्यक्त कर रहे हैं उस पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा क्या है कि हमारी धरती का जो टेम्परेचर है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो प्री इंडस्ट्रियल एरिया से 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। कहीं कहीं 2 डिग्री भी सुनने में आ रहा है, कहीं 2 से 3 डिग्री है, लेकिन एवरेज हम लगाएं तो ये 1.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है धरती का। और इसके कारण पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण आपदाएं आ रही हैं। अभी आपने देखा वायनाड में क्या हुआ, अभी आप केदारनाथ में देख रहे होंगे कैसे वहाँ बादल फट रहे हैं। अभी आपने हिमाचल में देखा 5 जगह बादल 5 जगह फट गए एक साथ। और जो टाइफून, चक्रवात, साइक्लोन आ रहे हैं, बारिश भयानक हो रही है या फिर सूखा पड़ रहा है, ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण है। और इस क्लाइमेट चेंज के लिए कौन जिम्मेदार है? हम सब, यानी जो हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके कारण आज स्थिति ऐसी हो गई है कि सब लोग, ऐसी स्थिति आने वाली है कि हमारे जो वनस्पति है, हमारा जो जंगल है, हमारे जो वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। समंदर का जल स्तर बढ़ जाएगा और बहुत सारे टापू, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद आपने देखा हो, ना देखा हो तो ज़रूर देखें। मुंबई का 2040 तक 10% जो टापू हैं, जो ज़मीन है, वो पानी के अंदर समा जाएगी। 2021 तक दुनिया भर के कई टापू सबमर्ज हो जाएंगे, ज़मीन पानी के अंदर चली जाएगी 2100 तक। और यही जो 2100 तक जो टेम्परेचर है धरती का, वो बढ़कर 2 डिग्री हो जाएगा, 2 से भी ज़्यादा हो सकता है। जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं यूक्रेन में, जिस तरह से रूस ने जो वहाँ बम फोड़े हैं, जो उन्होंने बारूद वहाँ गिराया, उससे जो असर हो रहा है, और इजराइल जो हमास में बम फेंक रहा है, उससे जो ग्लोबल वार्मिंग को एक झटका लग रहा है, एक उसको पुश मिल रहा है, वो बड़ा ख़तरनाक है। तो जो स्विट्ज़रलैंड का रोहन ग्लेशियर है वो कितना पीछे हो गया है। तो अब जो स्विट्ज़रलैंड की जो एक एजेंसी है वहाँ, एनवायरनमेंट एजेंसी, मॉनिटरिंग एजेंसी, वो अब इसका स्टडी कर रही है। हालांकि उसके पास तो इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन चूंकि अभी दुनिया भर की नज़र में आ गया है कि कैसे इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो ये धरती नहीं बचेगी, इंसान नहीं बचेंगे, जानवर नहीं बचेंगे, धरती के कोई भी प्राणी नहीं बचेगा, चाहे वो इंसान हो, प्राणी हो, चाहे वो वनस्पति हो, पेड़ पौधे हो, सब मर जाएंगे। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या की तरफ इन दोनों कपल ने, जो ब्रिटिश कपल है, उन्होंने ध्यान दिया है। तो इस पर मैं क्या कहूँ, मैं तो एक छोटा सा प्राणी हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस चैनल के माध्यम से आपको गंभीर समस्याओं की तरफ चिंता व्यक्त करता हूँ और आप लोगों को चेतावनी देता हूँ। और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग होंगे जो पर्यावरण प्रेमी हैं, जो चाहते हैं कि इस धरती की रक्षा हो। तो इस धरती की रक्षा के लिए हम लोग ये काम करते रहेंगे। और जो दुश्मन हैं, जो ये युद्ध कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको ये मैसेज पहुंचाना कि ऐसा मत करो, क्योंकि इस प्रभावित तो आप भी होंगे। जब धरती डूबोगी तो ऐसा नहीं कि मैं डूबूंगा और आप बच जाओगे, डूबेंगे तो आप भी। तो अच्छा है कि वो स्थिति ना आए। तो मित्रों, मैं इस पर और भी आपसे चर्चा करता रहूँगा। अगर आपके सुझाव हों, अगर कोई विषय हो तो ज़रूर दीजिएगा। अभी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं और ऐसे जो पहाड़ अभी गिरे हैं, पहाड़ जो कटे हैं, उनके बारे में वीडियो डाले हैं, आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि इनको देखने से कम हमारी तरफ से, जैसे गिलहरी ने जब रामायण में
भगवान राम सेतु बना रहे थे, तो उस सेतु में गिलहरी का कोई रोल नहीं था, लेकिन उसने भी एक कंकड़ डाल दिया कि मेरी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे ही हमारी तरफ से ऐसे ही कंट्रीब्यूशन है कि हम भी अपनी तरफ से कम लोगों को जागरूक करें। तो मित्रों, अभी के लिए इतना, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।